अनुपमा और तोशु को गए हुए इतना टाइम हो गया है, लेकिन अब तक उन्होंने एक फोन नहीं किया है। कम से कम इतना तो बता सकते थे कि वी वहाँ पर है भी या नहीं। लड़कियां अपनी शादी की डेट का इंतजार करती है और यहाँ मैं अनुपमा और वी के डिवोर्स का वेट। रिलैक्स मासी, अंकल मिल गए वो रिजॉर्ट में। सर थोड़ा तेज चलाइए प्लीज, मम्मी को कुछ होना नहीं चाहिए आप प्लीज। आप समझ, मम्मी मम्मी हम लोग आ गए। अनु अनु तोशु मम्मी आदि प्लीज सेवा प्लीज। रिलैक्स, पैनिक करने से कुछ नहीं होता। मम्मी चीजें और खराब होंगी। She's going to be absolutely fine. मम्मी मम्मी मैंने अनुपमा से कहा था कि वी के मिलते ही सबसे पहले मुझे फोन करे, मगर उसने ऐसा नहीं किया। और ये बात मुझे तुमसे पता चल रही है, इसका ये मतलब है कि वो अब भी गेम्स खेल रही है। अनुपमा मुझे और वी को दूर रखने की कोशिश कर रही है अब भी। अगर ऐसा होता तो तोशु भाई मुझे फोन करके आपको इन्फॉर्म करने के लिए क्यों कहते? आंटी उन्हें रोक सकती थी ना। ये सिचुएशन भी इस बॉटल की तरह है मासी, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या देखना है। ये बॉटल आधी खाली है या आधी भरी हुई। मुझे इस बॉटल से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सिर्फ वी से मतलब है। अनुपमा वहाँ है, वी भी वहाँ है, तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मुझे वहाँ जाना होगा, अपने वी के पास जाना होगा मुझे, ताकि अनुपमा और कोई गेम्स ना खेल सके, वी का ब्रेन वॉश ना कर सके। I have to go there, नंदिनी। मासी, मासी जिद की बहुत पक्की है, वो नहीं रुकने वाली। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। I have to be with her. I'm so sorry baby, I missed your call. क्या हुआ वहाँ? पापा मिले? Is he okay? तोशु what happened? तुम रो क्यों रहे हो? किंजल पापा ठीक है, पर मम्मी मम्मी को क्या हुआ? किंजल मम्मी अचानक से बेहोश हो गई और उन्हें अभी तक होश नहीं आया। What? मम्मी इतने महीने से इतना सारा प्रेशर अकेले हैंडल कर रही थी, पर मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैं जानता हूँ मैं उन्हें आज तक सपोर्ट नहीं कर पाया हूँ, बट काश इस बार उन्हें सपोर्ट कर लेता। I've always blamed her for everything, किंजल, in my life. तोशु तुम पहले भी अपने बारे में सोच रहे थे और अब भी तुम अपने बारे में सोच रहे हो। ये वक्त है ना सैड होने का, ना गिल्टी फील करने का। ये वक्त है अपनी मम्मी का ख्याल रखने का। तोशु, जो तुम पहले नहीं कर पाए वो तुम अब करो। बी विद मम्मी। I promise मैं मम्मी को सपोर्ट करूंगा, बट तुम भी पूरी फैमिली को लेके जल्दी से यहाँ पे आ जाओ ना। You don't worry about that, तोशु, प्लीज मत रो। मैं समर पाखी डॉली फुई मामा जी के लिए कैब अब भी बुक करती हूँ immediately, and I will also try to leave the conference, okay? तब तक तुम प्लीज मम्मी और पापा का ख्याल रखो, और जब तक हम आ जाते हैं तब तक सारी चेक इन की फॉर्मेलिटीज पूरी कर देना। और हाँ, हमारा क्रेडिट कार्ड ही यूज करना, बिकॉज मैं नहीं चाहती हूँ कि पापा पे कोई भी प्रेशर आए, ओके? तुम तो आज तक हमेशा पापा के अगेंस्ट रही हो। तुम्हारे लिए तो इस घर में मम्मी से बड़ी कोई देवी नहीं है और पापा से बड़ा कोई विलन नहीं है। क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं कितना बेवकूफ था ना किंजल। मैंने सिर्फ मम्मी को नहीं, तुम्हें भी हमेशा गलत समझा। मुझे तुम्हारी सारी बातें कड़वी लगती थी, और असलियत में वो बातें कड़वी इसलिए थी क्योंकि वो बातें सच्ची थी। तुम्हारी ये मन की बात मन में ना रखना, सामने कह देना, मुझे इन बातों पे गुस्सा आता था हमेशा, बट आज इन बातों की कीमत समझ में आ रही है। प्लीज जैसी हो वैसी रहना। I'll see you soon, okay? प्लीज अपना ध्यान रखो। बाय। पता नहीं ऐसे कैसे हो गया, ये बात करते करते अचानक। अनुपमा ठीक है? हो जाएगी। पर उसे हुआ क्या है? ला 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 जुजु 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 ला 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 जुजु 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 जुजु। अरे आपका जूस। ला 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 ला। आप डॉक्टर हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अनुपमा की तबीयत कैसी है, और आप अपना ओपिनियन देने की बजाय पता नहीं क्या किए जा रहे हैं। वैसे ये मेरी ओपिनियन है, अनुपमा का ये हाल है,
नहीं समझ में आया? ओके। ओवरफ्लो हो चुका है इमोशंस का, इंसल्ट्स का, पेन का, ह्यूमिलिएशन का, दर्द का, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड नाउ माय फ्रेंड दिस ग्लास इज एम्प्टी। वैसे तुम्हारा सवाल बिल्कुल सही था, यू वर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन यार टाइमिंग थोड़ी और अच्छी होती है ना तो मजा आ गया था। मतलब ये कि तुम्हें ये सवाल अनुपमा से कई साल पहले पूछ लेना चाहिए था। कम ऑन यार, हम लोग ग्रोन अप हैं। वी बोथ नो कि हर चीज़ की एक लिमिट होती है, करेक्ट? जैसे नदियाँ हैं, उनमें एक खतरे का निशान होता है, एक मेटल है जिसका एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल वैसे ही हर इंसान का एक ब्रेकिंग पॉइंट होता है। वैसे हर मर्द का ब्रेकिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। इमेजिन करो अगर गाड़ियाँ पेट्रोल की जगह पेशेंस पे चलती है और हर मर्द जो है ना गाड़ी होता तो हमारा माइलेज कितना कम होता ना। सच में यार हम ऐसे ही हैं। इमेजिन करो यार, ऑफिस से घर आ रहे हो, रास्ते में ट्रैफिक है और ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी ठोक दी। घर में पहुंचे तो बीवी ने खाने में नमक नहीं डाला, उसके बाद बच्चों ने होमवर्क नहीं किया और उसके बाद बीवी बिना बताए कहीं बाहर चली गई। और अंत में अद्वैत खन्ना का लेक्चर इतना लंबा हो गया कि पेशेंस खत्म, है ना? और औरतें ऐसी नहीं होती हैं यार, औरतों में बड़ा सब्र होता है। मैं नहीं जानता कि बूंद बूंद करके सागर बनता है कि नहीं बनता, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि बूंद बूंद करके सागर खाली ज़रूर हो जाता है। यार हम उनके पेन को, उनके सहने को इतना ग्लोरीफाई करते हैं ना, इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि वो शिकायतें करना भूल जाते हैं। और फिर वो सिर्फ सहती रहती है और फिर वो होता जो आज हुआ। हम वो सवाल पूछते हैं जो आज तुमने मुझसे पूछा। आउशी, बेहोश होने से पहले ये सवाल ना पूछना बीमार अनुपमा नहीं है, बीमार मैं और तुम है। और हर वो मर्द है जो अपनी माँ, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बीबी और अपनी बहन को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है। वो थोड़ा स्ट्रेस था इसलिए। और तुम भाग के आ गए यार। अगर भागना था तो ट्रेडमिल पे भाग लेते, कम से कम इतनी दूर भाग के आने की जरूरत तो ना पड़ती। हाँ? ओके, अनुपमा का अपडेट ये है कि अनुपमा फिजिकली ठीक है लेकिन उसका ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ है, लेकिन मेंटल फटीग बहुत ज्यादा है। तो थक चुकी है। एंड दैट इज मोर सीरियस देन यू कैन इमेजिन। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम उसे यहाँ रख लो या फिर हम किसी और फैसिलिटी में शिफ्ट कर देते हैं। अनुपमा यहीं रहेगी। Awesome. देखो, टेस्ट और सेशंस हम लोग हैंडल कर लेंगे, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स हैं जिन्हें सिर्फ तुम ही बुला सकते हो। कैसे एक्सपर्ट्स बताइए। देखो, हाँ, सास, ससुर, बेटा, बहू, बेटी और अगर नाती पोते हो तो सोने पे सुहागा। पर ये तो जानता हूँ फैमिली है। देखो भाई, फैमिली से बड़ा एक्सपर्ट कोई नहीं होता और फैमिली से बेहतर थेरेपी कोई नहीं कर सकता। यार मैं ना सिर्फ तुम लोग की मदद कर सकता हूँ, लेकिन असली क्योर सिर्फ तुम और तुम्हारी फैमिली ही कर सकता है। बी देयर फॉर वनराज। दैट रिमाइंड्स मी, तुम्हारा बेटा नहीं दिख रहा। ही हैड टू लीव, कुछ वर्क इमरजेंसी थी, बट बाकी लोग आ जाएंगे। ऑसम। अभी भी फिक्स नहीं हुआ है। ज्यादा मत सोचो यार, इट्स ओके। अगर तुम्हारे पास सारे सवालों के जवाब नहीं है क्या? हमें कुछ और गेस्ट हैं जो ज्वाइन करने वाले हैं, तो उनके रहने का इंतजाम करो। ओके? मैं यहाँ क्यों आया? पहले से ही डिवोर्स का टेंशन था, जॉब का टेंशन था और अब अनुपमा। सब लोग यहाँ आएंगे और खर्चा भी बहुत होगा।